हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग CISI कर रहे थे, 7-8 बार चेक करते थे आज। तो उन्हीं क्वेश्चंस आज देख लेते हैं, नए तरीके के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए CHSL में आया था ये क्वेश्चन। देख लेते, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है इसमें, कैसे CI निकालें, परसेंटेज जो दर है या इसमें जो मूलधन है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके से निकालते हैं। बोला गया साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद स्वयं की 9,920 तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाती है। वार्षिक ब्याज बताइए। मतलब भी बोला गया कोई राशि इन्वेस्ट की गई, वो हमें राशि नहीं पता कितनी की गई, लेकिन 2 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाती है, 9,920। और वही राशि 5 साल बाद कितनी हो जाती है, 12,800। तो बताइए कि वो ब्याज की दर क्या थी, क्योंकि यहाँ पर हमको CP या प्रिंसिपल मूलधन तो मालूम नहीं है, पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम निकाल सकते हैं ब्याज की दर क्या थी। तो इसके लिए क्या आपको करना है, क्योंकि आपको CP तो पता नहीं है, तो आप ऐसे लिख लेते, मान लेते मैंने ये CP आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया वो मैंने मान लिया, ये आपका इन्वेस्टमेंट था शुरू वाला, ठीक है ना। उसके बाद 2 साल बाद हो कितनी गई, यही बोला गया ना, 2 साल बाद कितनी हो गई, 9,920। तो कितनी हो गई, 9,920 हो गई, ठीक है ना। फिर इसके ये 2 साल बाद बोला गया फिर से, अगर यही राशि 5 साल बाद कितनी हो गई, 12,800। ये राशि कितनी होगी, 12,800। 5 यहीं से देखो, यहाँ से 2 साल में ये हो गई 9,920, और यहीं से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 5 साल में ये कितनी हो गई, 12,800। तो जब इसको 2 साल यहाँ लग चुके हैं, तो आगे नेक्स्ट कितने साल लगे होंगे, यहाँ पे 3 साल, क्योंकि 2 तो यहाँ लग ही चुके यहाँ तक पहुँचने में इसको, तो बचे हुए 3 साल कहाँ तक लगे होंगे, यहाँ से इसके बीच में लगने में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, तो 3 साल में कितनी बढ़ गई, यहाँ से 9,920 से 12,800 आने में इसको कितने साल लग गए, 3 साल, क्योंकि 2 साल तो इसको यहाँ लग सके थे, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 5 साल लगे, 2 साल यहाँ लग चुके हैं, तो 3 साल जो हुए हैं यहाँ से यहाँ तक लगने में ही हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई राशि, ये आपको देखना है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी मैंने समझाने के लिए किया। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप कितनी बढ़ गई, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, 12,800 में से 9,920 को माइनस करेंगे, देखेंगे 3 साल में ये कितनी बढ़ गई। क्योंकि CI हमेशा जो SI होता है हमेशा वो हर साल सेम बढ़ता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि क्योंकि वो हर बार CP पे ही लगता है, या इन्वेस्टमेंट जो किया उसी पे लगता है, तो इसलिए वो हर साल कितने भी साल बाद देखेंगे तो बराबर ही लगता है। तो ये पहले देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक भी कितना बढ़ गया, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0, फिर से कितना जाएगा 8, यहाँ कितना बचेगा 7, 17 में से 9 गए 8, 11 में से 9 गया 2, तो ये कितना बढ़ गया 2880। कितने साल में, 3 साल में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 साल लगे थे, और हर साल सेम बढ़ता है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 3 × 27 3 × 18, मतलब 1 साल में ये कितना बढ़ा है, 960 रुपये। अगर 1 साल में 960 रुपये बढ़ा है, तो यहाँ ये कितने साल तक बढ़ा था, 2 साल तक, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो कितना बढ़ जाएगा 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। तो ये 2 साल में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना बढ़ गया, 920 बढ़ गया। तो 920 इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना है 9,920। तो 920 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 8,000। मतलब इसकी जो उसने इन्वेस्ट की थी वो कितनी थी, 8,000 रुपये। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ पर हमने ये तो निकाल लिया कि उसने इन्वेस्ट कितनी की, तो 8,000 रुपये की थी। पूछा ये गया कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, दर निकालनी है आपको। और अभी आपने यहाँ निकाला कि 1 साल में कितना बढ़ रहा था, ये 920, तो ये ब्याज 1 साल में कितना मिल रहा था, 920, और इसका CI कितनी, सॉरी इन्वेस्टमेंट की गई वो कितनी राशि कितनी, 8,000। तो बस यही निकाल देंगे, 960 बटे 8,000 इंटू 100, इसको काट देंगे, 2 जीरो ही चले जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, ये तो ये कट जाएगा, 8 × 1 8, 8 दूनी 16। तो कितने परसेंट आ गई ब्याज की दर, 12%। तो आपको आयोग समझ में आएगा किस तरीके से मैंने किया। इसमें क्या होता है, इसमें पहले जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो राशि दी नहीं जाती, उसके बाद जैसे यहाँ बोला 2 साल बाद इतनी हो गई, 5 साल बाद इतनी हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन 2 साल यहाँ बढ़ चुकी है ना, इसलिए जो आगे की जो बढ़े हुआ है वो कितने साल में बढ़ेगा, 3 साल में, क्योंकि टोटल 5 साल था, 2 साल यहाँ बढ़ गया तो 3 साल यहाँ बचेगा। और जो ऐसा ही वो हर साल समान बढ़ता है, मतलब अगर 960 साल बढ़ा है तो 960 10 साल तक 960 ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ मैंने निकाला डिफरेंस कितना आया था, 2880। तो 3 साल में बढ़ा था, तो मैंने 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा,
1 साल का कितना आया 960, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना बढ़ चुका था 2 साल के लिए, तो 2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 1920। तो यहाँ से फिर से 1920 माइनस कर देंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ उसने इन्वेस्ट किया, तो 8000 आ गया। और 1 साल का ब्याज मिल कितना रहा था, क्योंकि हर साल सेम रहता है, 960 था तो 800 पर 960 निकाला, कितना परसेंट आ गया, 12% इसकी ब्याज की दर आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। अब आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उसी तरीके क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला गया साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित राशि धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। मतलब बोला गया है कि 12 वर्ष में कोई राशि है वो अपने आप की 4 गुना हो जाती है, तो पूछा गया कि 10 गुना अगर उसकी करनी हो तो वो कितने साल लग जाएंगे उसमें। चलिए इसको भी निकालने का तरीका देख लेते हैं। क्या मान लेते हैं कोई चीज़, अब 100 मान लेते हैं कि कोई यहाँ दिया तो है नहीं कुछ, तो मैंने मान लिया 100 थी, और 100 से कोई राशि कितनी हो गई 400, क्योंकि 4 गुना हो गई तो कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। मतलब 100 रुपये तो आपके पास थे, 100 रुपये आपके पास थे और वो कितने हो गए 400, तो बढ़ कितने गया, मतलब आपको फ़ायदा कितने का हुआ, या आपके ब्याज कितना मिल गया 300। 100 रुपये तो आपके थे ही ना, जो 400 रुपये हुए हैं बाद में, मतलब 100 से 4 गुना हो गई। बोला गया है कि 12 वर्ष में 4 गुना हो गई, मतलब 100 रुपये आपके थे, 100 से कितने बढ़ के हो गई 400, तो 400 में आपको एक्स्ट्रा कितना मिला 300, क्योंकि 100 तो आपके थे ही, तो 300 हो गए। तो ये कितने साल में बढ़े, बोला गया 12 साल में, बोला गया ना। तो जब अब SI में क्या होता है, SI हर साल सेम बढ़ती है, अंतर तो आता नहीं है। तो अगर ये 12 साल में 300 बढ़ी है तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, 12 से इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, अगर 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 साल का आ जाएगा, क्योंकि 12 साल में बढ़े है ना 300, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है 25 रुपये या 25 यूनिट, आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। तो 1 साल में 25 बढ़ रहा है, तो आपको निकालना क्या था यहाँ पे 10 गुना कितने में होगी। चलो यहाँ पे अभी पहले वो निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट ब्याज की दर क्या है। जब 25 1 साल में 25 बढ़ रही है तो 25%, 25 100 का कितना होगा 25% होगा, क्यों, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है, इन 200 करेंगे, काटेंगे, फिर से कितना आ जाएगा 25%। मतलब ब्याज की दर कितनी आ गई 25%, क्योंकि 1 साल का ब्याज है और ये इन्वेस्टमेंट की गई राशि है, तो उसका 25% निकालेंगे तो वही तो उसका साधारण ब्याज की दर हो जाएगी। तो 25% यहाँ ब्याज की दर आ गई इसकी। और निकालना ये था कि वो कितनी गुना 10 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। तो अब 10 गुना के लिए क्या करना है, अब फिर से हुआ क्या, मान लेते कोई राशि कितनी थी 100 थी, 100 से कितनी बढ़ गई 1000 हो जाएगी 10 गुना होने के लिए, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी टोटल बढ़ जाएगी, अभी हमको यहाँ पे रेट दर पता है लेकिन ये नहीं पता कितने साल में बढ़ जाएगी। 25% की दर के हिसाब से बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी 900, क्योंकि 100 तो आपके थे ही, 900 बढ़ गई। आपकी दर कितनी थी 25%, अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही तो आएगा, 25 ही तो आएगा जैसे यहाँ पे निकला था। तो अगर ये 1 साल में 25 बढ़ रहा है, 25% नहीं 25 यूनिट आएगा, क्योंकि मतलब 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा। तो 1 साल में अगर 25 बढ़ रहा है और टोटल बढ़ रहा है कितना 900, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा वो निकाल लेते हैं कितना बढ़ेगा। तो 25 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 थी 75, फिर कितना बचेगा 15, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है 36, सॉरी, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है 36 बढ़ रहा है। अब यहाँ से डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं मैं, लेकिन आपको पूरा बताऊंगा। ये मैंने 36 यूनिट माना है, ठीक है ना, 36 यूनिट माना है, लेकिन है कितना। अब यहाँ पे हमें फिर से क्या निकालना क्या था, कितने साल में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ गया 25% के हिसाब से बढ़ रहा था, तो कितने सालों में आ गए 36 साल में। यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो गया हो, चलो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। 25% की यहाँ दर आ रही थी ना, 25% की दर से आपको बढ़ाना है। फिर बोला गया कि कितने वर्षों में वो अपने आप की 10 गुना हो जाएगी। तो 100 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। यहाँ से फिर एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 900, और दर कितनी है 25%। तो 25% अगर इसका निकालेंगे तो कितना आ गया 100 का 25% 25 ही आएगा। तो 25 को अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो वो ये आ जाएगा ना कि एक टोटल कितने साल लगे। 1 साल में तो 25 बढ़ रहा है, तो टोटल कितने साल में इतना बढ़ा है, तो ये कितना निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आया 36। तो इसको कितने साल लग रहे हैं 10 गुना होने में,
कितने साल लग रहे हैं? 36 साल लग जाएंगे टोटल। तो आई समझ में आएगा आपको, समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, फिर इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से निकला है। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना होता है, इस तरीके से इसकी जो ब्याज की दर क्या है वो निकालनी होती है। ब्याज की दर आ गई, उसके बाद आपको देख लेना, क्योंकि एसआई में हमेशा याद रखना है कि जो ब्याज होता है हर साल सेम बढ़ता है, इसलिए आपको सीधा सीधा आप डिवाइड कर देते हैं तो 1 साल कहा जाता है। लेकिन ऐसा सीआई में नहीं होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है, इसलिए आपको डिवाइड कर देते हैं तो सेम वही आ जाता है। अब यही तो होता है ना, ये कितना टोटल ब्याज है और 1 साल में मिल रहा 25 है, तो यही अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, साल आ जाएंगे, कितने साल में इतना हो जाएगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है, T/R बराबर क्या आता है, जो इंटरेस्ट मान लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट जो आता है। तो यहाँ पे हमको 1 साल में कितना बढ़ रहा था, रेट कितना था इसका 25, तो टाइम तो हमको निकालना था, तो 25 और ब्याज हमको कितना मिला था 900, तो 25 इसको डिवाइड करेंगे ना, 25 3 75, 25 छिक्का 150, तो टी बराबर कितना आ गया 36 साल। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, ठीक है ना। आप अगर वहाँ से समझ नहीं आया तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये चीज़ की है टी, ये क्या टाइम है, ये रेट है, ये जो आपने इन्वेस्ट मतलब ये क्या, ये जो प्रॉफिट आया है आपका, जो इंटरेस्ट आया है वो, तो यही होता है। आप इसको भी लिख सकते हैं, इस तरीके से निकालना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है ये, इसको भी देख लेते हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है, बोला गया साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में राशि 76,000 हो जाती। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करना है इसको भी आपको, मतलब कोई राशि फिर से वही, यहाँ से मूलधन तो पता नहीं है, लेकिन वो 6 वर्षों में कितनी हो गई 59,200 6 वर्षों में, और 10 वर्षों में कितनी होगी 72,000, तो यहाँ से फिर से कितनी होगी 72,000, तो 6 वर्षों में तो इतनी हो गई थी, और 10 वर्षों में यहाँ से यहाँ तक में कितनी हो गई, 10 वर्ष लगे थे तब इतनी हो गई, तो 6 वर्ष तो यहाँ हो चुके हैं 10 में से, तो 4 वर्ष यहाँ लगे होंगे इसको, तो 4 वर्ष में इतना हो गया, ठीक है ना। तो बस यही आपको समझना था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए चलो मैं कर देता हूँ। फिर भी टोटल 10 साल लगे यहाँ पे, तो ये 4 साल में कितनी हो गई 59,200 से 72,000 हो गया। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये स्पेस गिर रहा है काफ़ी, मैं इसको हटा ही देता हूँ। इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 0, फिर से जाएंगे 0, और 10 में से 2 गया 8, कितना बचा 2 1, मतलब 12,800 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 साल में कितना बढ़ गया, ये 12,800, तो ये 4 साल में बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बढ़ेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 1 साल में कितना बढ़ा 3200, ठीक है ना। 1 साल में 3200 बढ़ गया। अब यहाँ से, लेकिन 1 साल में 3200 बढ़ा है, लेकिन ये 6 साल लगे थे यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में, तो 6 साल में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल में अगर यहाँ भी तो बढ़ा होगा ना कुछ, तो 1 साल में अगर 3200 बढ़ रहा है तो 6 साल में कितना बढ़ेगा, 6 में इसका मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना आ जाएगा 0 0, 6 दूनी 12 2 यहाँ से ले 1, 6 18 1 19, तो यहाँ से एक बार रुकना, यहाँ से यहाँ तक 6 साल में कितना बढ़ा होगा 19,200, यहाँ से कितना बढ़ा है 19,200, तो इसमें से 19,200 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 19,200, इसमें से माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये कितना 59,200 है, तो ये कितना बचेगा 40,000, तो मतलब इसकी सीपी या इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 40,000, और 1 साल में ये बढ़ कितना रहा है 3200, तो इसका 4,000 पे 3200 निकालें तो कितना निकलेगा, निकाल के देख लेते हैं, 3200 बटे 40,000 इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 0 2 0 ये चले जाएंगे, 2 0 इधर चले जाएंगे, तो 4 8 32, तो कितने परसेंट ब्याज की दर आ गई 8%, 8% आ गई। बोला इसमें ये गया था कि अगर ब्याज की जो दर है जो वो 2% बढ़ा दी जाए, तो जैसे लिखा ये 2% अगर बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी, 8% तो आ गई है, ठीक है ना। बोला कि 8% आ गई है, 8% में अगर 2% बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, तो 8% में अगर 2% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 10% हो जाएगी। तो उसके बाद बोला गया कि वो कितने सालों में 76,000 हो जाएगी, तो मतलब राशि तो कितनी है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, हो सकता है आपको छोटा दिखे क्योंकि स्पेस करना पड़ेगा।
तो वो अब राशि तो निकल आई ना, 4,000 40,000 की जो राशि थी वो कितनी हो जानी है, 76,000। अब रेट हमको पता है 8% तो आ गया था, 2% बढ़ा देंगे तो कितने परसेंट हो जाएगी, 10%। ठीक है ना, 10% ब्याज की दर हो गई यहाँ पे। 40,000 76,000 हो रहा है, तो कितना बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक, बढ़ कितना गया रुपए में, 36,000। यही तो बढ़ गया। अब एक साल में कितना बढ़ रहा है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो भाई मैं आपको फॉर्मूला करता देता हूँ। टोटल ब्याज तो इतना मिल रहा है ना, तो यहाँ क्या है, T/R बराबर टोटल ब्याज कितना मिला है, 36,000। 36,000 मिल रहा है। और पूछा क्या गया था, कितने सालों में 76,000 हो जाएगी। ठीक है, तो एक साल में कितनी हो जाएगी ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको ऐसे नहीं निकाल के, पहले ऐसे निकालते हैं जिससे आपको सही समझ में आएगा। क्योंकि एक साल में 10% ब्याज की दर है, ये मैंने निकाल लिया है। 1% में ब्याज की दर कितनी है, 10%। तो 40,000 का 10% कितना होगा, कितना निकलेगा, 4,000। 4,000 निकलेगा। और टोटल बढ़ा कितना था ये, 36,000। एक साल में कितना बढ़ रहा है, 4,000, और टोटल बढ़ा कितना है, 36,000। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, अगर 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा, तो 4×9 = 36। तो ये क्या आ गया, ये कितने साल आ गए, 9 साल में। 9 साल में ये कितना हो जाएगा, 40,000 से 76,000 हो जाएगा। कितने साल में, 9 साल में। क्योंकि एक साल में कितना ब्याज मिला है, 10% तो दिया ही है, 10% एक साल में 10% लग रहा है। और टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो कितना, 40,000। 40,000 में 10% निकालेंगे, 4,000 आ गया। और टोटल ब्याज मिला कितना है, 36,000। अगर एक साल में 4,000 मिला है, टोटल उसे 36,000 मिला है, तो टोटल को अगर एक साल से डिवाइड कर देंगे तो साल आ जाएंगे ना, कितने साल में हुआ ये, कितने साल में हुआ, 9 साल में। तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने किए क्वेश्चंस। आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को, तो आपको जरूर समझ आएगा। नहीं समझ कमेंट करके बताइए कि मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बन रहिए। थैंक यू, जय हिंद।